पता नहीं कितना सेफ रहता है यहाँ पे। गुवाहाटी एग्जिट कर रहे हैं अपन। तोड़ेगा क्या? रिस्पेक्ट के तौर पे ये दिया मुझे। अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, पॉसिबिलिटी है कि एलिफेंट्स वगैरह यहाँ से क्रॉस करते हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज हूँ गुवाहाटी में, एज यू ऑल नो। कल मैंने आपको एक सरप्राइज विजिट के बारे में बताया था, तो अभी वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ कामाख्या टेम्पल जाने का, यहाँ से जो आधे घंटे के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे रश क्या होगा, क्योंकि आज संडे भी है, तो आई एम नॉट रियली श्योर। बट वहाँ पे जाके देखते हैं कि मुझे दर्शन मिल पाता है। पास वास भी ट्राई कर लेंगे अगर अर्ली दर्शन हो सकता है तो। अभी बाय द वे आज 22nd डे ऑफ 100 Days on Wheels सीरीज़ का अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, तो ब्रेकफास्ट खत्म करता हूँ फटाफट और वापस मिलता हूँ। सो ऑल सेट, और अभी बस यहाँ से टेंपल की तरफ जा रहा है। माउंट पूरे तो सब कर दिया है, कुछ भूला तो नहीं पीछे। देवी का जो मंदिर है मुझे नहीं पता था, हिल के ऊपर है। तो अभी अपन हिल के ऊपर जा रहे हैं, मतलब बना हुआ वेल मेंटेन रोड है, अच्छा खासा बना हुआ रोड है। यहाँ पे पार्क किया बाइक। स्पेस तो फिलहाल यहीं पे मिला है, अब पता नहीं कितना सेफ रहता है यहाँ पे। जस्ट फिंगर क्रॉस्ड जाते हैं। मैंने वैसे ऊपर कुछ छोड़ा है नहीं ग्लव्स के अलावा, और कोई नहीं, पहुँचते हैं, दर्शन लेते हैं। दर्शन लेने के बाद यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि कुछ दर्शन कहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे एंट्री लेते हैं। वॉलेट लेना रहेगा क्या? मेरे वॉलेट है, ठीक है वॉलेट बैग में। यहाँ पे पार्किंग है, अब ज़रा वहाँ से फूल हार लेते हैं, वहीं से जैकेट वैकेट निकाल के रख। तो एक शॉप पे रुका हूँ, यहाँ पे जूते और जैकेट वगैरह यहीं पे रख रहा हूँ, और छोटा वाला बैग ताकि, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो सोचा कि भाई यहीं से थोड़ा बहुत सामान अनलोड करके आगे निकलता हूँ। यहाँ पे शॉप है भाई साहब, थैंक यू भाई। दर्शन तो हो गया, अभी यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। अंदर की स्टोरी थोड़ी बाहर सुनाता हूँ मैं। पार्किंग वाले स्पॉट पे तो आ गए रिटर्न। अब गाड़ी लेते, देखते सामान सेफ है कि नहीं, पहली बात तो। ओके, सो टाइम इज़ 11:15। 9 बजे को अपन निकले थे और यहाँ पे लग गए 2 घंटे, विच इज़ ठीक है। हाँ, कितना? 15, सॉरी भाई। तो अभी वो ब्रिज पे हूँ, गुवाहाटी एग्जिट कर रहे हैं अपन, और यहाँ से हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ। सिलीगुड़ी से पहले एक सरप्राइज़ विजिट जो मैंने बोला था, जो लोकेशन है वो मैं पहुँचने के बाद बताऊँगा, अभी नहीं। ओके, तो थोड़ा ऑफ ट्रैक है, लेकिन ठीक है, जो भी है, फॉर अ डे एटलीस्ट वी कैन डू दैट। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पे एंटर करेंगे। अभी सिलीगुड़ी का रास्ता यहाँ से कुछ 440 किलोमीटर्स का है, लेकिन सिलीगुड़ी जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा अपन पहुँचेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेस पे अपन जा रहे हैं वहाँ पे टाइम लगने वाला है। सो ये व्यू है इस नदी का, तो बहुत ही ह्यूज है यार ये भाई, और ये फ्लाईओवर भी बहुत ह्यूज है यहाँ का। लेकिन ना यार, सुबह जो पोहा खाया ना मैंने, वो पोहा में कुछ तो गड़बड़ था। हालांकि अभी तक पेट में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसके अंदर स्मेल थोड़ा सा था, क्योंकि आज 20-25 दिन हो गया, 20-22 दिन हो गए
तो मैं सोचा कि भाई बहुत टाइम हो गया, पोहा खाए नहीं अभी तक, खा लो। तो ऑर्डर कर लिया, तो वो पोहा पुलाव था, पोहा नहीं था पुलाव था वो। उसके अंदर सारे वेजीज थे, जो अच्छा भी है, लेकिन पोहा चाहिए था ना अपने को भाई, पुलाव थोड़ी मांगा था। उसके अंदर छोले थे, कैरेट थे, बीन्स था, और मैंने उसको बोला कांदा पोहा, कांदा उसके अंदर था ही नहीं, दिखा नहीं मेरे को। और ये सब वेजिटेबल्स दिखे, हल्का सा स्मेल था उसके अंदर क्या था, लेकिन मैंने खा लिया, कोई नहीं। तो ठीक है, मिलता हूँ आगे, देखता हूँ अगर कहीं चाय के लिए रुकता हूँ तो। कि ये मंदिर का हिस्ट्री कुछ ऐसा है, मतलब स्टोरी कुछ ऐसा है कि माँ सती का जब डेथ हो गया था तो उनके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग प्लेसेस पे गिरे थे। तो उनका एक पार्ट बॉडी का वो यहाँ पे गिरा था, तो उसके बाद मंदिर वहाँ पे बन गया था वो प्लेस पे, माँ कामाख्या टेम्पल जिसे कहते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो मतलब और भी स्टोरीज अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन जो मेन स्टोरी है टेम्पल का वो यही है। ओके, और अंदर जाते ही सीन ये हो गया मेरे साथ कि जो मैंने आपको बताया अंदर टेंपल में ही कि एंट्री नहीं मिल रही थी। बोल ये रहते उन लोग कि अगर मैं अभी घुसूँगा तो शाम को बाहर निकलूँगा, अगर मैं जनरल एंट्री में जाऊँगा, मतलब जो नॉर्मल एंट्री है वहाँ पे उसमें जाऊँगा, तो वो अपन कर नहीं सकते थे क्योंकि अपने को आज मूव ही करना था और भी प्लेसेस पे जाने थे। तो इसलिए मैं स्पेशल एंट्री ट्राई किया। तो स्पेशल एंट्री का जो गेट था वो 7 बजे गेट बंद हो गया था, और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि आज वीकेंड है, संडे है। यूजुअली यहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोग एवरीडे आते हैं, और वीकेंड में तो आज तो और भी ज़्यादा होगा। उसकी वजह से शाम वाला जो दर्शन था इन लोगों ने बोला कि टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि पंडित लोग बोलने के लिए बोलते हैं, वो पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को नॉर्मल पब्लिक ने बोला था वहाँ पर। तो स्पेशल एंट्री मैंने ट्राई किया, सॉरी कट करता हूँ, स्पेशल एंट्री के लिए मैंने ट्राई किया, 500 रुपीज़ लगता है उसके लिए, तो वो मुझे मिला नहीं क्योंकि गेट बंद था। तो एक पंडित से मैंने बात की तो भाई ने बोला कि सीधा 2000 चाहिए, 2000 मांगा उन्होंने एंट्री, डायरेक्ट एंट्री का। तो मैंने मना कर दिया, लेकिन मैं सोचा कि उनको बोला कि मतलब थोड़ा और ऊपर स्पेशल एंट्री के ऊपर लेके करवा दो, तो उन्होंने मना किया। फिर दूसरे पंडित से बात की तो 700 में मान गए। तो इस तरीके से तो भाई दर्शन करना पड़ता है अपने को मंदिर में, मतलब जब तक अंडर द टेबल ना दो अपने को अपनी सुविधा के लिए करना पड़ता है, और वो अपना ही छूल होता है। देखा जाए तो मेरा ही छूल था वो, कि मेरे को दर्शन तो करना था और निकलना था वहाँ से, दर्शन करके जल्दी निकलना था। तो ऐसे सब टाइम पे रुकी पड़ी थी इतने देर से, और बिना देखे डाल दी गाड़ी, और अभी गायब हो गई, अभी दिख रही भी नहीं है। आत्मा थी क्या? हाँ, तो वो मेरा चुलता कि मुझे दर्शन लेना था क्विकली, तो मैंने पे कर दिया और मैंने दर्शन ले लिया, क्योंकि इतना दूर आने के बाद भाई खाली हाथ बिना दर्शन के जाना भी ठीक मुझे वो लग नहीं रहा था अंदर ही अंदर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जैसा भी है दर्शन लेता हूँ एटलीस्ट इतना दूर आने के बाद, और करके ही निकलता हूँ। तो दर्शन अच्छा था, मुख दर्शन हुआ, दर्शन अच्छा हो गया, वो इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग में ना मैं थोड़ा विश कर रहा था कि मुझे हल्की हल्की बारिश मिल जाए एकदम हैवी नहीं, लेकिन हल्की सी बारिश। तो वेदर क्योंकि थोड़ा प्लेजेंट था, मैं बोला बारिश भी हल्की हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और भगवान तो अपने साथ ही है भाई, आजकल सुन रहे हैं मेरी तो भगवान ने थोड़ा छिड़का दिया मेरे पे, ले 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 बेटा। रॉड है ना? अरे भाई तोड़ेगा क्या? रॉड है वो, साइड से डाल। ये वो सेंसर के लिए रॉड दिया हुआ है, कुछ नहीं होगा, ड्रामा तो होगा। धार 3 बार और करते घुस जाता था अंदर वो। कितना 96 क्या आ गया? ओके, हो गया फ्यूल अप। HP से भरा है मैंने, रेंज देखो 480 बता रहा है। सो सिलीगुड़ी इज मोर फॉर 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सिलीगुड़ी का पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे पता नहीं अपन, क्योंकि अपना प्लान ही कुछ और है, बट दैट प्लान इज जस्ट फॉर द डे। सोचा लंच करके आगे बढ़ता हूँ। लंच है अपना ये वेज थाली है एक्चुअली, 2 सब्जी है, दाल है, राइस है, पापड़ है। तो ख़त्म करता हूँ और आगे मिलता हूँ। आज का लोकेशन एक्साइटिंग है, आज और कल। तो थोड़ा सा सस्पेंस रखा है मैंने। शाम को भी आई थिंक शाम को जब मैं लोकेशन बताऊँगा आप लोगों को पता चल जाएगा। शाम को जहाँ मैं पहुँचूँगा शायद आपको पता चल जाएगा अगर आप सर्च कर लोगे तो। लोकेशन बहुत एक्साइटिंग है, मज़ा आएगा। ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए। तो वहाँ कल अपन घूमेंगे थोड़ा,
फिर कल निकल जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए। सो अभी के लिए फटाफट खाता हूँ, ऑन द वे मिलता हूँ। बस फिर निकलते हैं आगे। और भैया ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये आसामीज क्या बोलते थे, असमीज गामसा बोलता है, गामसा गमछा B1 भी बोलता है। B1, हाँ, तो आसामी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं B1। तो मतलब वेलकम करने के लिए भाई ने रिस्पेक्ट के तौर पे ये दिया मुझे। सो थैंक यू सो मच भाई। पता नहीं मैं क्या बोलूँ अभी फ़िलहाल तो अपन रेडी होके निकलते हैं, फ़िलहाल ऑन द वे मिलता हूँ। पूरा कैमरे पे घिसा हो गया। मेरा चैनल का नाम ये है, ये है रेस्टोरेंट, ये है मालिक यहाँ के। चलो भाई, थैंक यू भैया। सो भाई ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट तो उन्होंने वेलकम के तौर पे मुझे इज़्ज़त दी, जो बहुत अच्छा लगा। बस सुपर हैप्पी। ओके, सो अभी का सीन ये है कि पूरा अंधेरा हो गया यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि बारिश आगे हो रही है कहीं पे, और ऑन द वे अपने को भी मिलने वाली है ज़बरदस्त, मे बी ज़बरदस्त और मे बी नॉट। और अभी सीन ये हो गया है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, खाना बन के आने भी टाइम लग गया था। सिर्फ थाली ऑर्डर किया था मैंने, लेकिन टाइम लग गया। तो ETA अपना 7 बजे से सीधा हो गया 8:22 का। तो पहले ETA बता रहा था 7 बजे का, अभी बता रहा है 8:22। अभी ठीक है, लेट्स सी, कोई नहीं। अभी देखते हैं कितना डिस्टेंस अपन कवर कर सकते हैं ऑन द वे, वो करते और फिर सीधा आगे मिलता हूँ आपको। हो सकता है बारिश हो तो शायद स्पीड अपना और कम हो जाएगा, क्योंकि तो फिर रुकते हुए जाना पड़ेगा थोड़ा। बट स्टिल लेट्स सी कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं अपन। काला तो हो गया था मेरा मौसम, गोप्रो बीच में बंद पड़ गया और बारिश जोरों की स्टार्ट हो गई है। जैसे रुक गया फटाफट रेन गेयर्स निकाले, पहन लिए, मोबाइल अभी अंदर रखता हूँ और अभी निकलता हूँ ऑन द गो। भीगते भीगते, इतना भी नहीं बट आई डोंट नो कितना, स्लोली जाएंगे, आराम से जाएंगे, गाने सुनते सुनते जाएंगे। और इंटरकॉम में निकाल रहा हूँ, इंटरकॉम का टेस्ट करूँगा कि कितना चलता है, और स्लोली आगे पहुँचता हूँ। सो जहाँ हम जा रहे हैं वो अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अभी कम हुई। इतने देर से बारिश में राइड कर रहा था, गोप्रो मैंने निकाल के रख दिया था क्योंकि मीडिया मोड के साथ वो वाटर प्रूफ है नहीं। बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी की है, बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम। तो भाई फुल आज भगवान से मॉर्निंग में थोड़ी सी बारिश मांगी थी, बीच में अच्छी खासी बारिश रही थी, हल्की थी, लेकिन बारिश अच्छा खासा हो रहा था। तो इसलिए तुरंत रुक के मैंने रेन गियर्स वगैरह पहन लिए रास्ते में। अरे यार, इसलिए रास्ते में रेन गियर्स वगैरह पहन लिए, तुरंत रुक के कहीं पे। तो अभी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो यहाँ से है कुछ 160 किलोमीटर्स। चलो मैं आपको डेस्टिनेशन बता देता हूँ। प्लेस का नाम है जयगांव। अब वहाँ पे है क्या वो आप मैप में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आगे बताऊँगा जहाँ पे मुझे जाना है। अब वो है 160 किलोमीटर्स यहाँ से। अभी स्ट्रेट 100 किलोमीटर्स जाना है मेरे को यहाँ से। आगे वापस से मैं रुकूंगा। अभी मैंने सोचा कि रुक के थोड़ा गोप्रो वगैरह लगा लेता हूँ, क्योंकि इतने टाइम से गोप्रो निकाला हुआ था तो कुछ शूट नहीं कर पाया। तो अभी यहाँ से रोड्स भी अच्छे, दोनों तरफ के नज़ारे भी बहुत प्यारे, और आगे वापस से कहीं पे चाय के लिए रुकेंगे। अभी तो जस्ट गोप्रो वगैरह लगाने के लिए ब्रेक लिया था, चलते आगे। अब वो तो डेली बेसिस पे चाय पीने के लिए रुका हुआ था, और सोचा मेमोरी कार्ड, एक्चुअली अभी मैं जहाँ पे रुका हुआ था ना वहाँ पे मेमोरी कार्ड फुल हो गया। सोचा डिस्टेंस कवर कर लेते, तो मेमोरी कार्ड चेंज किया। और 2 चीज़ और है जो चेक करना है अभी, क्योंकि अपने को शायद 1-1.5 घंटा अंधेरे में राइड करना पड़ सकता है, तो इसका कवर भी निकाल देता हूँ। क्योंकि यहाँ से 1.5-2 घंटा है, और अब 1.5-2 घंटा है मतलब अंधेरे में राइड करना पड़ेगा। तब तक यहीं पे रहने देते। तो अभी चाय तो पी लिया। हाँ यहाँ पे आने से पहले लगाया था। तो अभी ये तो हो गया, अभी यहाँ से निकलता हूँ फटाफट। 1.5 घंटे का डिस्टेंस बता रहा है, लेकिन ETA फिर 8 बजे का बता रहा है, पता नहीं। तो देखता हूँ, निकलता हूँ और आगे बढ़ता हूँ।
और अंधेरा हो ही गया। टाइम इज 6:25 और 2 लेन से 1 लेन हो गया है। अदरवाइज आई थिंक जस्ट 70-75 किलोमीटर्स बचा है, वो 1 घंटे में हो गया होता। तो बट कोई नहीं, हवा भी मस्त चल रही है यहाँ पे, मतलब ऐसा हवा मार रहा है चमाट, गाड़ी को फटका दे रहा है, हिल रही है गाड़ी। ये जो रोड है ना, ये बहुत सीनिक रोड है, क्योंकि यहाँ से ही इसी रूट से होते हुए सिलीगुड़ी से मैं गया था गुवाहाटी, और ये रूट पे मैं इतना खुश था ना, मतलब एक नंबर खुश था मैं सच में। इतना प्यारा सीनिक रोड है, क्योंकि ऑन द वे है ना आपको बहुत सारे टी गार्डन्स भी दिखेंगे, और प्लस नेशनल पार्क से भी होते हुए गुजर रहे हो आप, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी होते, 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जिसके थ्रू होते हुए आप जा रहे हो। तो जो नज़ारा है ना वो फॉरेस्ट में से चलाने का, वो बहुत अमेजिंग है सीरियसली। फॉरेस्ट के बीच से चलाने का फन मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ग्रीन्स के बीच में होते हुए जाना, मतलब दोनों तरफ नज़ारे, और आप राइड कर रहे हो वैसे 1 लेन हाईवे पे, बहुत मज़ा आता है। आगे जाके 2 लेन भी हो जाता है, ये सिर्फ आई थिंक कुछ किलोमीटर्स तक 1 लेन हाईवे है। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत मस्त बना है। लेकिन मेरे को ढाबा ही नहीं दिख रहा था। जब मेरे को चाय पीना होता है या खाना खाना होता है ना, वो टाइम पे ढाबा दूर दूर तक नहीं दिखता है, किसी भी प्लेस पे मिलता ही नहीं है साला। अभी चाय पीने के लिए मैं मतलब पिछले 1 घंटे से चलाए जा रहा हूँ, कहीं एक ढाबा दिखे रुक जाओ, ऑप्शंस बहुत कम है। अभी ऐसा लग रहा है इस रोड पे सिर्फ मैं हूँ, मेरे लेन पे, मेरे पीछे कोई नहीं दिख रहा है, तो मेरे आगे कोई नहीं है सिवाय अपोजिट लेन की गाड़ियाँ। और इतने प्यारे प्यारे गांव है ना, मतलब ये रूट में। सिलीगुड़ी टू गुवाहाटी का जो व्लॉग है ना, वो देखना आप, उसके अंदर दिया हुआ है, मज़ा आ जाएगा आपको। हवा बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई है, अभी हवा बहुत ज़्यादा मार रहा है। और ये जो अभी मैं चल रहा हूँ, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ चल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल ये कॉरिडोर है, और यहाँ पे एनिमल्स क्रॉसिंग दिखने के चांसेस है। अभी आपको शायद अंधेरे में फिर भी नहीं दिखेगा, पॉसिबिलिटी है कि एलिफेंट्स वगैरह यहाँ से क्रॉस करते हो, और या कोई और वाइल्ड एनिमल। यूजुअली यहाँ पे एलिफेंट्स दिखता है, नसीब रहा तो कुछ और भी दिख सकता है। सो लेट्स सी। आसाम से काफ़ी टाइम पहले अपन ने एग्जिट ले लिया, और अभी अपन है वेस्ट बंगाल में वंस अगेन। होटल में चेक इन कर लिया, यहाँ पे एक्चुअली ढूंढने में थोड़ा टाइम गया। अभी एक जगह पे चेक इन कर लिया, ले लेता हूँ मैं, कोई नहीं भाई, ले लेता हूँ मैं। अच्छा ये ले लो, ये वाला होटल क्लासिक इन। और कुछ आज मैं टूर करवाता हूँ रूम का, एक बार बता देता हूँ कैसा रूम है। 1000 रुपीज़ पर नाइट है, और फ्रेश हो लेता हूँ फटफट, फिर वापस मिलता हूँ। लोकेशन है जयगांव की और थोड़ा आगे, तो एग्जैक्ट लोकेशन कल के ब्लॉग में 100% बताऊँगा। तो ये है रूम, चलते चलते ही बता देता हूँ भाई। किस पे? 9 पे ना? ओके सर, थैंक यू। सो ये है रूम, एंड वॉशरूम। कल मॉर्निंग अपन यहाँ से निकल जाएंगे, तो फटाफट फ्रेश होता हूँ और मिलता हूँ। वीडियो खत्म करके कल मॉर्निंग में कैसे भी 12 बजे तक अपलोड कर दूंगा। सो स्टे ट्यून। ये वीडियो तो वैसे लेट आ रहा है, जो भी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच। बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज है, और अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे गया हूँ, कुछ यूनिक प्लेसेस पे एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। देन डू वॉच एंड लेट मी नो आपको अभी तक का वीडियो कैसा लगा, और आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब भी करना अभी तक आपने नहीं किया है तो। बहुत से एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ आने वाला हूँ, बहुत ही डिफरेंट लोकेशंस के साथ। एंड तो अभी के लिए वीडियो खत्म करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। गुड नाइट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।